तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो फिर से हम लेकर आ चुके हैं एक हिंदी कहानी। यह कहानी एक राजा और राजकुमारी की है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। आगे की कहानी हम इस कथा में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कपिलवस्तु के राजमहल में एक दिन बड़ा उत्सव हो रहा था। सभी राजा रानी, राजकुमार और राजकुमारियां अपने सुंदर वस्त्रों में सज धज कर आए थे। इसी महल में राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमारी यशोधरा की पहली मुलाकात हुई। सिद्धार्थ ने जब पहली बार यशोधरा को देखा तो वे उनकी सुंदरता और सौम्यता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। यशोधरा भी सिद्धार्थ के व्यक्तित्व और उनकी विनम्रता से प्रभावित हुईं। इस पहली मुलाकात के बाद से ही यशोधरा का दिल सिद्धार्थ के लिए धड़कने लगा। उन्होंने अपने मन में सिद्धार्थ के साथ जीवन बिताने के सपने बुनने शुरू कर दिए। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के पास भी अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का बोझ था। यशोधरा को विश्वास था कि एक दिन सिद्धार्थ उनसे विवाह का प्रस्ताव जरूर रखेंगे। इस उम्मीद के साथ उन्होंने धैर्यपूर्वक इंतजार करना शुरू किया। राजकुमारी यशोधरा ने अपने जीवन के हर दिन सिद्धार्थ के साथ बिताने के सपने देखे। राजमहल में होने वाले सभी उत्सवों और आयोजनों में उनकी नजरें सिर्फ सिद्धार्थ को ही ढूंढतीं। एक दिन जब राजमहल में बसंत उत्सव का आयोजन हो रहा था, सिद्धार्थ और यशोधरा एक बगीचे में टहलते हुए मिले। सिद्धार्थ ने यशोधरा से कहा, यशोधरा, तुम्हारे साथ समय बिताना मेरे लिए बहुत सुखद है। तुम्हारी मुस्कान मेरे दिल को सुकून देती है। यशोधरा ने धीमे से कहा, सिद्धार्थ, मैं भी आपके साथ हर पल बिताना चाहती हूँ। लेकिन समय बीतता गया और सिद्धार्थ ने अभी तक यशोधरा से विवाह का प्रस्ताव नहीं रखा। यशोधरा के दिल में कई सवाल थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम और विश्वास को मजबूत बनाए रखा। वे जानती थीं कि सिद्धार्थ एक दिन जरूर उन्हें अपनी जीवन संगिनी बनाएंगे। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने मन की बात अपने पिता राजा शुद्धोधन से कही। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं यशोधरा से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शुद्धोधन ने यह सुनकर प्रसन्नता जताई और तुरंत ही विवाह की तैयारियां शुरू कर दीं। विवाह के दिन राजमहल को सुंदर फूलों और दीपों से सजाया गया। यशोधरा ने लाल रंग की सुंदर साड़ी पहनी और सिद्धार्थ ने राजसी वस्त्र धारण किए। विवाह की सभी रस्में धूमधाम से पूरी की गईं। यशोधरा और सिद्धार्थ ने अग्नि के सामने एक दूसरे के साथ जीने मरने का वचन लिया। उस दिन यशोधरा के इंतजार का अंत हो गया। वे अब सिद्धार्थ की पत्नी बन चुकी थीं। उनके दिल में अपार खुशी थी और सिद्धार्थ के साथ बिताए हर पल को वे संजोकर रखने का संकल्प लिया। इस प्रकार यशोधरा का धैर्य और प्रेम रंग लाया और उन्होंने अपने सपनों का जीवन साथी पा लिया। यह कहानियां सिद्धार्थ और यशोधरा के बीच के प्रेम और विवाह की प्रतीक्षा को दर्शाती हैं, जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी गहराई से जुड़ी थीं।